सलमान ने होश संभालते ही अपनी वालिदा को अपनी दादी और अब्बू से झूठ बोलते और बहाने बनाते सुना। फिर उसने अपने अब्बू को दादी से झूठ बोलते और बहाने बनाकर पैसे लेते, तंग करते और झगड़े करते देखा। फिर यही वालिदैन सलमान को सच्चाई ही निजात है, मर जाओ लेकिन झूठ ना बोलो जैसे जुमले बोलते तो सलमान हैरान होता और दिल ही दिल में सोचता सच ही अहम है तो फिर ये झूठ और बहाने कैसे। वो हैरान होता, सोचता और फिर परेशान होता कि ये सब कुछ क्या है। ये उलझन जहन से दिल और फिर इसके अमल में ढल गई। आगाज में वो स्कूल का काम ना करता और स्कूल में झूठ बोलता कि टीचर मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए काम नहीं कर सका। फिर वो टेस्ट में फेल हुआ तो घर में बताया कि बेहतरीन नंबरों से पास हो गया हूँ। अम्मी के पर्स से पैसे चोरी करके ये बोल देता कि मुझे तो नहीं मालूम। जैसे जैसे सलमान बड़ा होता गया, झूठ, धोखेबाजी और बददियानती का रवैया सलमान के हर अमल, गोशे और पहलू में सरायत करता चला गया और इसकी सबसे बड़ी वजह इसके वालिदैन का झूठ बोलकर अपने अमल को दुरुस्त साबित करना था। अब एक मुस्तनद रिसर्च ने साबित किया है कि जो वालिदैन बच्चों के सामने मुसलसल सफेद झूठ बोलते रहते हैं वो अपने बच्चों को बददियानत और धोखेबाज अफराद के तौर पर बड़ा कर रहे हैं। सिंगापुर की एक मारूफ यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक वालिदैन के ऐसे झूठ जो फौरी फायदे या आराम के लिए बोले जाते हैं वो बच्चों की शख्सियत में बददियानती का उनसर शामिल कर देते हैं। मसलन बच्चे को यह कहकर डराना कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, या तुमने ये बात न सुनी तो तुम्हें पानी में डाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के झूठे जुमलों से बच्चों के जहन में झूठ एक जहनी हकीकत में तब्दील हो जाता है। एक तरफ वालिदैन ये कहते हैं कि दयानतदारी ही बेहतरीन हिकमत अमली है और दूसरी तरफ वो झूठे अल्फाज और आमाल से अपने कहे की हैसियत को मुतासर कर देते हैं। वालिदैन बच्चों के पहले रोल मॉडल्स और हीरो होते हैं। उनकी हर आदत, बात और रवैया बच्चों के लिए नकल करना न सिर्फ आसान होता है बल्कि बाइसे फख्र भी। तो जहाँ अच्छी आदत और रवैये बच्चे को मुस्तकबिल में हकीकी रोल मॉडल बनाएंगे, वहीं बुरी आदत और रवैये बच्चे की शख्सियत को खुददार बनाने के लिए, वालिदैन के लिए और मुआशरे के लिए नुकसान का बायस बना देंगे। अब इस बज़ाहिर बेज़रर और मासूम सी झूठ बोलने वाली आदत के नुकसानात ही देखिए जो बच्चे की शख्सियत में पैदा हो जाते हैं। लोगों पर एतमाद में कमी। झूठ बोलने वाले वालिदैन के बच्चे एक तरफ जहां दीगर लोगों पर भरोसा नहीं करते, वहीं ये भी लोगों के लिए काबिल एतमाद नहीं रहते। बददियानती का फरोग। बचपन से ही धोखे देखने से बच्चों की सोचने की इस्तेदाद में बददियानती का उनसर शामिल हो जाता है और इसके असरात हम अपने माशरे में देख सकते हैं। मुबालगा आराई। झूठ ना बोलो वरना जुबान काली हो जाएगी बजाते खुद एक झूठा दावा है। इन जैसे जुमले बच्चों में झूठी मुबालगा आराई की आदत पैदा करते हैं। धोखेबाजी। वालिदैन के झूठ की आदत से बच्चों में वालिदैन को और बड़े होकर अपने साथ काम करने वाले अफराद को धोखा देने की बुराई पैदा हो जाती है। ताल्लुकात का मुतासिर होना। झूठ पर मबनी वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात का सबसे बड़ा मुमकिना नुकसान बच्चों का अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दफ्तरी साथियों के साथ खुशगवार और गर्मजोश ताल्लुकात का न होना है। झूठ नहीं तो क्या। अगर झूठी बातों से बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर क्या किया जाए। नंबर 1, ऐसे वाकयात में जहां वालिदैन बच्चों को झूठ बोलकर किसी काम के लिए आमादा करने की कोशिश करते हैं, वहां बच्चे की कैफियत को समझने और कबूल करने की इस्तेदाद पैदा करें। सोचे कि क्यों बच्चा किसी काम से इनकार कर रहा है, कब सख्ती की जरूरत है और कब नरमी की, वगैरह वगैरह। नंबर 2, झूठ के बजाय बच्चों को मुख्तलिफ कामों के लिए मुसलसल शऊर देने की आदत पैदा करें। जैसे खाना नहीं खा रहा तो बच्चे को खाना ना खाने के नुकसानात और खाना खाने के फवायद बताएं। नंबर 3, मिलकर काम करने से बच्चों में ऐसी बातों और कामों के लिए आमादगी पैदा होती है जहां वालिदैन को झूठ बोलकर काम करवाना पड़ता है। इसी तरह एक से ज्यादा ऑप्शंस देने से, मसलन उर्दू का काम नहीं कर रहा तो ड्राइंग का ऑप्शन दें और फिर उर्दू का काम करने को कहें, बच्चे में आमादगी पैदा करेगा।